स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडिया स्टडी जोन में। आज हम लाभ हानि मतलब प्रॉफिट एंड लॉस बताने जा रहे हैं और इस प्रकार का क्वेश्चन आपको कोई भी एग्जाम दीजिए तो देखने को मिल जाता है। सीपी का 40%, सीपी का मतलब क्रय मूल्य होता है और एसपी का मतलब विक्रय मूल्य होता है। तो एसपी के 50% के बराबर होता है लाभ या हानि ज्ञात करें। ठीक है, तो जहाँ पर सीपी दिया हुआ, ठीक है, जहाँ पर सीपी दिया रहता है और सीपी दिया हुआ है 40 और एसपी हमारा दिया हुआ है 50। ठीक है, सीपी हमारा 40 एसपी हमारा 50। तो जो हमारा इसमें एसपी होता है वो हमारा सीपी बनता है और जो हमारा सीपी होता है, जो हमारा एसपी होता है वो सीपी बनता है और एसपी जो सीपी जो होता है वो हमारा एसपी बनता है। एसपी हमारा 40 हो जाएगा। ये मतलब कहने का मतलब हमारा है कि जो इसमें दिया रहेगा, जैसे विक्रय मूल्य दिया रहेगा, ठीक है, और क्रय मूल्य दिया रहे तो क्या होगा कि क्रय मूल्य जो रहेगा वो विक्रय मूल्य बन जाएगा और विक्रय मूल्य जो रहेगा वो क्रय मूल्य बन जाएगा। लेकिन हम उतना लंबा नहीं है क्योंकि हम आपको कॉन्सेप्ट केवल सिखाना चाहते हैं, जिससे आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा तो आप बना सकते हैं आसान से। तो हम चाहे तो लॉन्ग के जरिए बना सकते हैं या शॉर्ट के भी जरिए बना सकते हैं। तो लाइए एक लॉन्ग के जरिए पर बना सकते हैं। तो देखिए सीपी हो गया, सीपी बटा एसपी, ठीक है, सीपी हमारा 40 हो गया और एसपी हमारा 50 हो गया। ठीक है, तो सीपी तिरछा तिरछी कर देंगे गुना, तो ये सीपी हमारा 50 हो जाएगा और एसपी हमारा 40 हो जाएगा। तो देखिए इस दोनों का अंतर निकालिएगा, तो इस दोनों का अंतर निकालिएगा तो 10 हो जाएगा और हमारा सीपी का काम कौन करेगा, तो सीपी का काम हमारा 50 करेगा। ठीक है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए हैं। ठीक है, तो 50 और गुना 100 करेंगे, इसको काट देंगे तो ये हमारा 20% हमारा जो होगा आंसर हो जाएगा। 20% हमारा आंसर आएगा। ठीक है, और आप अगर चाहे तो इस प्रकार से ही बना सकते हैं। देखिए सीपी दिया हुआ है 40 दिया हुआ, एसपी हमारा है एसपी 50 है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी बना सकते हैं। इस दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है, तो इस दोनों का डिफरेंस 10 हो गया और बदलेंगे नहीं, हम एसपी को हम बटा में कर देंगे। ठीक है, बटा एसपी में जो दिया रहेगा और गुना 100 कर देंगे। देखिए तो ये हमारा हो जाएगा 20%। ये हमारा बनाने का शॉर्ट ट्रिक है। जो एसपी रहेगा दिया हुआ डिफरेंस निकाल के और जो एसपी रहेगा वही उसी से हम भाग दे देंगे और गुना 100 कर देंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा। इतना तामझाम करने की बात नहीं है, लेकिन आप जैसे बना सकते हैं, जिस प्रकार से आपको अच्छा लगे उस प्रकार से बना सकते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन है किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का लाभ का अनुपात 10:3 है। ठीक है, 10:3 है। तो किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा एसपी जो है दिया हुआ है, सीपी नहीं दिया हुआ। तो देखिए हमारा जो है एसपी दिया हुआ है और एगो प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट मतलब लाभ होता है। ठीक है, तो ये हमारा दिया हुआ है 10:3 में। ठीक है, तो इस दोनों का हम अंतर निकालते हैं, सभी क्वेश्चन में हम निकालते हैं। तो ये हमारा जो होगा 7 होगा, डिफरेंस जो निकालेंगे 7 हो जाएगा। ठीक है, और 7 निकालने के बाद हम क्या करेंगे कि ये हमारा जो है प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट हो गया और सीपी का काम करेगा हमारा 3 करेगा। सीपी हम ये लाए 7 लाए थे। ठीक है, तो सीपी का काम 7 करेगा और गुना 100 करेगा। ये हमारा 300 और बटा 7 हो जाएगा। इसको तोड़िएगा मतलब गुना कीजिएगा तो ये हमारा जो आएगा वो हमारा आएगा 42 सहित 6/7%। 42 सहित 6/7% हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा लाभ नहीं प्रॉफिट है, लाभ प्रतिशत बोला है तो यहाँ पर पी बराबर करके हम बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन हमारा है विक्रय मूल्य का 30% और क्रय मूल्य के 50% के बराबर है। विक्रय मूल्य का 30% और क्रय मूल्य के 50%। तो हमने पिछले क्वेश्चन में हमने एक लॉन्ग मेथड के जरिए थोड़ा सा बताया था और एक शॉर्ट मेथड के जरिए बताया था। तो आप इस दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। ठीक है, तो 30 और 50 का डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा 20 हो जाएगा और जो विक्रय मूल्य आता है, ठीक है, जो विक्रय मूल्य हमारा आता है वही यहाँ पर क्रय मूल्य का काम करेगा। ठीक है, क्रय मूल्य का काम करेगा और गुना 100 कर देंगे तो 10 से 10 काट जाएगा। ये हमारा 200 आ जाएगा, 200/3 आ जाएगा। ये हो जाएगा 66 सहित 2/3%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रॉफिट बराबर होगा मतलब लाभ प्रतिशत पूछा है तो ये हमारा प्रॉफिट बराबर हो जाएगा, ये हमारा लाभ हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए है किसी वस्तु का अंकित मूल्य
किसी वस्तु का अंकित मूल्य का मान 165 है, इसे 132 रुपया में बेचा जाए तो कितना छूट प्रतिशत हो। तो 165 और 132 का हम डिफरेंस निकालेंगे तो 165 में से हम 32 को घटाएंगे 132 को, तो 3 मतलब 33 हो जाएगा। ठीक है, 33 किस पर, तो 33। और सीपी का काम इसमें कौन करेगा, तो सीपी का काम हमारा 165 करेगा। ठीक है, सीपी का काम करेगा, ये हमारा एसपी का काम करेगा। तो 165 गुना 100, तो इसको काट देंगे तो 33 पचे होता है, 1 इसको काट देंगे तो 20। ये हमारा जो होगा 20% हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना छूट देना चाहिए, तो हमें 20% की छूट देना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए है, किसी वस्तु को 1920% पर बेचने पर 20% की हानि होती है, इसे कितना में बेचा जाए कि 25% का लाभ हो, 25% का लाभ हो। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में देखिए 1920 हमारा दिया हुआ है, 1920% हमारा दिया हुआ है और यहाँ पर 20% की हानि, तो 20% का हानि मतलब 80 और गुना करेंगे तो हम और 25% की लाभ बोला है तो 125, इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा, काट देंगे तो कट जाएगा, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 88 92 से 0 से 0 काटेंगे, पहले 0 से 0 काट देंगे और 8 बार में काट देंगे 80 92 से, इसको हम काटेंगे तो ये हमारा 24 8 जो होता है 80 बार में तो कट जाएगा। और इसको हम गुना करेंगे 125 गुना 24 तो ये हमारा हो जाएगा 3000 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा, 3000 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी को समझने में दिक्कत हो तो हमें दोबारा करके पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर। थैंक यू, धन्यवाद।